This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is free speech is an integral part of healthy society, Supreme Court. The second issue is powerful earthquake kill over 150 people in Myanmar and Thailand. The third issue is Bangladesh welcomes China to participate in Tista project. So let's discuss all the issues in detail. Right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). In this session, we will discuss various provisions of Article 19(1)(a). फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री स्पीच हेल्दी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। वाई इन यूज द सुप्रीम कोर्ट सेड द फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच थ्रू पोएट्री, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडी एंड सैटायर मस्ट बी चेरिश्ड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोएट्री के थ्रू, थिएटर, कॉमेडी या सैटायर के थ्रू फ्री स्पीच के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। द टॉप कोर्ट सेड फ्री स्पीच वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री स्पीच हेल्दी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। A person's view cannot be silenced merely because the majority does not like the sound of them। किसी भी पर्सन के एक अपने पर्सनल व्यू को या उसका जो भी अप्रोच है उसको साइलेंस्ड नहीं किया सकता ओनली इस बेस पर कि मेजोरिटी पीपल उस व्यू को लाइक नहीं करते। इट मीन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी पर्सन के व्यूज को यहाँ पर वैल्यू देना होगा। The law enforcement authorities and court must employ the standard of the reasonable, strong-minded, firm and courageous mind before initiating criminal action against freedom of expression। किसी भी पर्सन के व्यू के थ्रू जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर क्रिमिनल एक्शंस टेकिंग किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज एंड कोर्ट को कुछ क्रिमिनल एक्शन टेकिंग करने से पहले स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस माइंड के साथ इन्हें कुछ अपने प्रिंसिपल बनाने होंगे। इट मीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पर्सन के व्यू के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ रीजनल स्टैंडर्ड को हमें देखना होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्री स्पीच? फ्री स्पीच का मीन क्या है? फ्री स्पीच इज द एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक freely and to obtain information from others through publication and public discourse without fear of retribution, restrictions or repression by the government। फ्री स्पीच का जो मीनिंग है वो एक ब्रॉड मीनिंग है। इट मीन्स किसी भी पर्सन थिंक करने की एबिलिटी एंड फ्रीली स्पीक करने की एबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड होती है। कोई भी पर्सन पब्लिकेशन या पब्लिक डिस्कोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है और इस प्रोसेस में यहाँ पर इसको किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन फेस अगर नहीं करना पड़ता है तो इसको फ्री स्पीच कहा जाता है। इट मीन्स फ्री स्पीच के अंडर किसी भी पर्सन को थिंक करने की एबिलिटी एंड फ्रीली स्पीक करने की एबिलिटी यहाँ पर मिली हुई है। साथ ही किसी भी पब्लिकेशन एंड पब्लिक डिस्कोर्स के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने की पावर भी यहाँ पर मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज कंटेंट इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर सभी पीपल को, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है। आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है। द फिलोसफी बिहाइंड दिस आर्टिकल लाइज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अ सोलमन रिजॉल्व इज मेड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) के बिहाइंड जो फिलोसफी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर भी मेंशन की गई है, जिसमें सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। दीज आस्पेक्ट आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(a। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर क्या क्या राइट एंड फ्रीडम्स ऑल सिटीजन्स को मिला हुआ है। नंबर 1, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सीख करने की पावर सिटीजन्स को मिला हुआ है आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर। राइट टू क्रिटिसाइज पॉलिटिशियंस या किसी अदर पर्सन को क्रिटिसाइज करने की पावर 19(1) के अंडर सभी सिटीजन को मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल स्पीच, राइट टू ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का राइट भी सभी सिटीजन को मिला हुआ है। राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है। राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू साइलेंस, सभी पर्सन को नॉट टू स्पीक या फिर राइट टू साइलेंस यानी साइलेंस रहने का भी राइट इस आर्टिकल के अंदर मिला हुआ है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19(1)(a
आर्टिकल 19(1)(a) के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेन नेशनल्स। सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट मिला हुआ है वो ओनली इंडियन सिटीजन को मिला हुआ है, बट फॉरेन नेशनल्स को ये राइट नहीं गिवन किया गया है। इट इंक्लूड्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू एंड ओपिनियन एट एनी इशू थ्रू एनी मीडियम बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, राइटिंग, पिक्चर, फिल्म, मूवी। आर्टिकल 19(1)(a) इंडिया के ऑल पीपल को अपने व्यूज एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करने के राइट देता है, और इस एक्सप्रेशन को कोई भी पर्सन वेरियस मीडियम का यूज करके एक्सप्रेस कर सकता है, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, प्रिंटिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, पिक्चर, फिल्म और मूवी के थ्रू कोई भी पर्सन अपने व्यूज एंड ओपिनियन को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है। द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो राइट्स गिवन किए गए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट कर सकती है। आर्टिकल 19(2) द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(2) इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है इसके अगेंस्ट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, और ऐसा प्रोविजन 19(2) के अंदर किया गया है। द आर्टिकल 19(2) impose reasonable restrictions in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency and morality in or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19(2) के अंदर आर्टिकल 19(1) पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, सच एज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर पर आर्टिकल 19(1) से रिलेटेड प्रोविजन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। स्टेट की सिक्योरिटी के मैटर पर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 19(1) के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच मिला हुआ है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। आर्टिकल 19(1)(a) का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, सोसाइटल गुड, लिबर्टी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज विदाउट हिंड्रेंस एंड विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। विदाउट हिंड्रेंस और विदाउट फियर, अगर सभी पर्सन को अपने ओपिनियन या आइडियाज को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी मिलती है तो इससे सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल इसको इम्पोर्टेंट रोल के तौर पर देखा जा सकता है। इट मीन्स ये लिबर्टी सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 2, सेल्फ डेवलपमेंट, फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ इन ईच इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डेवलपमेंट, रेस्ट्रिक्शंस इनहिबिट आवर पर्सनैलिटी एंड ग्रोथ। इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डेवलपमेंट, अगर सभी पर्सन को सेल्फ डेवलप करना है अपने आप को तो फ्री स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो इससे पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली पर्सनैलिटी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नंबर 3, डेमोक्रेटिक वैल्यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेसिस होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट। This freedom is essential for the proper functioning of the democratic process and it allow people to criticize the government in a democracy। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही असेंशियल है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू ही सिटीजन किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन को पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज करने का चांस मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो ओपन अप चैनल्स फॉर फ्री डिस्कशन ऑफ इश्यूज। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है जो पीपल को इश्यूज पर फ्री डिस्कशन चैनल प्रोवाइड कराता है। नंबर 4, इंश्योर प्लूरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्स प्लूरलिज्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो राइट मिला हुआ है ये किसी भी कंट्री की प्लूरलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, रेनफोर्स करता है, विच इंश्योरिंग दैट डाइवर्सिटी वैलिडेटेड एंड प्रोमोट द सेल्फ एस्टीम ऑफ दोज हु फॉलो अ पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल। किसी भी कंट्री के अंदर अगर प्लूरलिज्म होगा तो इससे डाइवर्सिटी को वैलिडेट किया जा सकता है एंड पीपल के सेल्फ एस्टीम को प्रमोट किया जा सकता है। रिसेंटली अ मैसिव अर्थक्वेक वाज फेल्ट इन म्यांमार थाईलैंड रीजन। A powerful earthquake rocked Myanmar and neighboring Thailand, destroying buildings, a bridge and a dam। म्यांमार एंड नेबरिंग थाईलैंड के अंदर रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया कल,
जिसने बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड डैम को डिस्ट्रॉय किया है। एटलीस्ट 144 पीपल वर किल्ड इन म्यांमार। म्यांमार में अबाउट 144 पीपल इस अर्थक्वेक की वजह से किल्ड हो चुके हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वेक वॉज 7.7। इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड रहा है वो 7.7 रहा है। What is earthquake? An earthquake is the sudden shaking of the earth. अर्थ का सडन शेकिंग अगर होता है तो ये अर्थक्वेक हो सकता है। इट इज अ नेचुरल इवेंट। इट इज कॉल्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अर्थक्वेक एक नेचुरल इवेंट है जो कि अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होने की वजह से जनरेट होता है। और इस अर्थक्वेक की वजह से अर्थ के अंदर से कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर क्या होता है? अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट होता है अर्थ सरफेस के बिलो, वो लोकेशन जहां पर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, दिस इज नोन एज हाइपोसेंटर। एंड अर्थ सरफेस, हाइपोसेंटर के जस्ट अबव अर्थ सरफेस जो रीजन होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। इट मीन्स एपिसेंटर जो होता है वो अर्थ सरफेस के अपर वाला पार्ट होता है, जबकि जबकि हाइपोसेंटर जो होता है वो अर्थ सरफेस के अंडर वाला पार्ट होता है जहाँ से ये वेव्स स्टार्ट होती हैं। Earthquake vibration are called seismic wave which travel through the earth and are recorded on instrument called seismograph. Earthquake waves को seismic waves कहा जाता है जो कि अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं और एक इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज सिस्मोग्राफ पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज। अर्थक्वेक कितने टाइप का हो सकता है एंड अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक का कॉज क्या होता है? नंबर 1 टेक्टोनिक अर्थक्वेक, नंबर 2 वॉल्केनिक अर्थक्वेक, नंबर 3 ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। नंबर ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट मूव इट कॉज मूवमेंट एट द फॉल्ट। जब टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है तो इसकी वजह से फॉल्ट पर मूवमेंट होता है। दस द स्लिपिंग ऑफ लैंड अलोंग द फॉल्ट लाइन अलोंग कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कॉल्ड अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फीयर प्लेट आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग ड्यू टू स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो। टेक्टोनिक प्लेट के अंदर ऑलवेज शिफ्टिंग होता रहता है बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट के बिलो मेंटल लेयर के, स्पेशली जो बिलो लेयर है, कोर लेयर, क्रस्ट मेंटल और कोर लेयर के अंदर कंटिन्यू फ्लोइंग होता रहता है। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो टेक्टोनिक प्लेट पर पड़ता है और टेक्टोनिक प्लेट के अंदर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। दिस नॉन स्टॉप मूवमेंट कॉज स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट। व्हेन द स्ट्रेस गो टू लार्ज इट लीड्स टू क्रैक कॉल्ड फॉल्ट्स। मेंटल के बिलो रीजन में, इट मीन्स जो जहाँ पर लावा फ्लो हो रहा है उस रीजन के अंदर बहुत ओवरफ्लोइंग होने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट पर असर पड़ता है और ये जो नॉन स्टॉप मूवमेंट हो रहा है लावा का, इससे अर्थ के ऊपर क्रस्ट में एक स्ट्रेस पैदा होता है और ये स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो इससे क्रैक, जिसे हम फॉल्ट कहते हैं, वो जनरेट होते हैं। तो इस तरह के जो अर्थक्वेक होता है ना, टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोला जाता है। नंबर 2 वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। वॉल्केनिक अर्थक्वेक उन्हीं एरियाज तक लिमिट है जहां पर एक्टिव वॉल्केनो है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड वॉल्केनो अर्थक्वेक। मैग्मा के विड्रॉवल की वजह से जो अर्थ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इसके थ्रू अर्थक्वेक जनरेट होते हैं और इस टाइप के अर्थक्वेक को वॉल्केनो अर्थक्वेक कहा जाता है। दीज अर्थक्वेक कैन कॉज लैंड टू सबसाइड एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज ग्राउंड क्रैक। इस तरह के अर्थक्वेक की वजह से लैंड सबसाइड हो सकता है। दीज अर्थक्वेक कैन अकर एज रॉक इज मूविंग टू फिल इन स्पेसेस वेयर मैग्मा इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। ये अर्थक्वेक इसलिए प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज रॉक का यहाँ पर मूविंग होता है। नंबर 3 ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। In the areas of intense mining activity, sometimes the roof of the underground mines collapsed, causing minor tremors. These are called collapse earthquake. कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होती है, अंडरग्राउंड माइंस का जो रूफ होता है वो कोलैप्स हो जाता है और उस कोलैप्स की वजह से माइनर ट्रिमर्स जनरेट होते हैं। दीज आर नोन एज कोलैप्स अर्थक्वेक।
Earth shaking may also occur due to the explosion of chemical or nuclear devices. Such tremors are called explosion earthquake. केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस में एक्सप्लोजन होने की वजह से भी अर्थ शेकिंग हो सकता है। इस तरह के अर्थक्वेक को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर अर्थक्वेक थ्री टाइप के होते हैं: टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ, डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को थ्री पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अर्थक्वेक आर डिवाइडेड इनटू थ्री जोन बेस्ड ऑन दियर डेप्थ विच रेंज बिटवीन 0 to 700 किलोमीटर। डेप्थ के बेस पर स्पेशली 0 से 700 किलोमीटर के बेस पर इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, सैलो अर्थक्वेक। सैलो अर्थक्वेक का जो डेप्थ होता है वो 0 से 70 किलोमीटर डीप होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 70 to 300 किलोमीटर तक डीप होते हैं। डीप अर्थक्वेक, इनका जो फोकस होता है वो 300 से 700 किलोमीटर डीप हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, थ्री लार्ज जोन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थ पर अर्थक्वेक के थ्री लार्ज जोन है। नंबर वन, सर्कम सेस्मिक बेल्ट विच इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। नंबर टू, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के तौर पर इसको जाना जाता है। नंबर थ्री, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। नंबर वन, circumpacific seismic belt. This is world's greatest earthquake belt, which is found along the rim of the Pacific region. Circumpacific seismic belt जो होता है वो रिम ऑफ पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का जो रीजन है, इसको हम सर्कम सेस्मिक बेल्ट कहते हैं, जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। अबाउट 81% ऑफ आवर प्लेनेट्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक अकर हेयर। अर्थ प्लेनेट पर आने वाले लार्जेस्ट अर्थक्वेक में से 81% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट के अंदर आते हैं। द बेल्ट एग्जिस्ट अलोंग बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर प्लेट्स ऑफ मोस्टली ओशनिक क्रस्ट आर सिंकिंग beneath another plate. Earthquake in these subduction zone are caused by slip between plates and rupture within plates. Number two, Alpine earthquake belt, mid-continental belt. This belt extends from Java to Sumatra through the Himalayas and Mediterranean and out into the Atlantic. एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट जो होता है वो जावा से सुमात्रा और उसके बाद हिमालयन रीजन का जो एरिया, साथ ही मेडिटेरियन होते हुए ये अटलांटिक ओशन में पहुंचता है। पूरा रीजन जो होता है जावा टू सुमात्रा, हिमालय, मेडिटेरियन एंड अटलांटिक रीजन जो है ये एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक। वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक का 70% के लिए एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट रिस्पॉन्सिबल है। Number three, submerged mid-Atlantic ridge belt. The ridge marks where two tectonic plates are spreading apart. Submerged mid-Atlantic ridge belt. रिज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टू टेक्टोनिक प्लेट्स स्प्रेडिंग होती हैं। मोस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। ज़्यादातर मिड अटलांटिक रिज जो होते हैं वो अंडर वाटर डीप होते हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से बहुत दूर होते हैं। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? द अर्थक्वेक इवेंट आर मेजर्ड आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। अर्थक्वेक को टू बेस पर मेजर किया सकता है, मैग्नीट्यूड के बेस पर और इंटेंसिटी ऑफ शॉक के बेस पर। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिएक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। दिस मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। मैग्नीट्यूड स्केल को रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्वेक के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करता है, और मैग्नीट्यूड को 0 to 10 नंबर के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। अभी हमने जो देखा 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, वो अर्थक्वेक की रिलीज की गई एनर्जी के बेस पर है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मेर्केली, an Italian seismologist. The intensity scale measured as per the visible damage caused by the event. The range of intensity scale from 1 to 12. इंटेंसिटी स्केल की अगर बात की जाए तो ये मेर्केली के नेम पर पड़ा है, जो कि एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट हुआ करता था। इंटेंसिटी स्केल पर जो मेजरमेंट किया जाता है वो विजिबल डैमेज के बेस पर किया जाता है, यानी अर्थक्वेक के ड्यूरिंग जो डैमेज हुआ है उस डैमेज के बेस पर इंटेंसिटी स्केल यहाँ पर फिक्स किया जाता है। इंटेंसिटी स्केलिंग जो होता है इस पर 1 to 12 तक नंबर होते हैं, जबकि मैग्नीट्यूड का अगर बात की जाए तो इसका जो स्केलिंग होता है वो 0 to 10 तक होता है। साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। साइंटिस्ट सिस्मोग्राफ के थ्रू
अर्थक्वेक का टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी वो डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक द सेस्मिक वेव्स ट्रेवल थ्रू। सिस्मोमीटर के थ्रू साइंटिस्ट किस रॉक के थ्रू अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ एंड सेस्मिक वेव्स किस तरह से ट्रेवल की, ये सभी इंफॉर्मेशन सिस्मोमीटर के थ्रू साइंटिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक वेव, वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। यहाँ पर ये सेस्मिक वेव्स की डेफिनेशन है। अर्थक्वेक की वजह से जो एनर्जी की वेव रिलीज होती है, इस एनर्जी को, या एक्सप्लोजन अगर किसी टाइप का होता है, इस एक्सप्लोजन की वजह से जो एनर्जी वेव्स होती हैं, इसको हम सेस्मिक वेव कह सकते हैं। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर इन एनर्जी वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है बेसिकली टू टाइप की वेव होती है। नंबर वन बॉडी वेव्स, नंबर टू सरफेस वेव्स। Body waves are generated due to release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. Hence the name body waves. बॉडी वेव्स जो होती हैं वो अर्थक्वेक के फोकस के थ्रू जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसके थ्रू बॉडी वेव्स जनरेट होती हैं, और ये अर्थ के अंदर ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है अर्थ की बॉडी के थ्रू। यही वजह है कि इन बॉडी वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स जो होती हैं ये अर्थक्वेक के फोकस से स्टार्ट होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव। बॉडी वेव टू टाइप की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव। पी वेव्स और प्राइमरी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव जिन्हें प्राइमरी वेव्स भी कह सकते हैं, ये फास्टर मूव करती हैं और सबसे पहले अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं। P waves are similar to sound wave. They travel through gases, liquid and soil material. P waves जो होती हैं वो साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, बिकॉज ये जिस तरह से साउंड वेव गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, उसी तरह से पी वेव भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मटेरियल के थ्रू पास आउट हो सकती है। सेकेंड एस वेव और सेकेंडरी वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। कुछ टाइम लैग के बाद ये एस वेव सरफेस पर पहुंचती है। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। एस वेव जो होती है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर टू सरफेस वेव। द बॉडी वेव्स इंटरेड विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। जितनी भी बॉडी वेव्स होती हैं वो सरफेस रॉक पर इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने के बाद वहाँ से न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है जिसको हम सरफेस वेव कह सकते हैं। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस विच आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। ये जो वेव होती हैं सिस्मोग्राफ पर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। दीज वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हैंस द कोलैप्स। ये जो वेव होती हैं सरफेस वेव, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं एंड रॉक का डिस्प्लेसमेंट इनकी वजह से हो सकता है और बहुत ज़्यादा कॉलैप्स इस सिचुएशन में देखने को मिलता है। Earthquake in India. Our country, India, is one of the highly earthquake-affected countries because of the presence of technically active Young-Fold mountain Himalaya. Because India Young-Fold mountain Himalayan region में पड़ता है और यही वजह है कि इंडिया earthquake affected countries में आता है। India has been divided into 4 seismic zone, second, third, fourth, fifth. इंडिया को 4 seismic जोन में डिवाइड किया गया है। सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ और फिफ्थ जोन में इसको डिवाइड किया गया है। हम देख सकते हैं कि इंडिया के किस रीजन में अर्थक्वेक का इंटेंसिटी क्या रहता है और किस एरिया को किस जोन में रखा गया है। सबसे पहले हम जोन 5 की बात करते हैं। वेरी हाई रिस्क जोन होता है, एरिया लेवल टू शेकिंग इंटेंसिटी 9। जोन 5 के अंदर ये वेरी हाई रिस्क जोन होता है। जैसे हम देख सकते हैं नॉर्थ गुजरात एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, उत्तराखंड और पंजाब, ये वो एरियाज हैं जो कि वेरी हाई रिस्क जोन यानी जोन 5 में इसको रखा गया है। और जोन 5 में जो अर्थक्वेक आते हैं वो अबाउट 9 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक हो सकता है। जोन 4 हाई रिस्क जोन होता है जिसमें इंटेंसिटी अर्थक्वेक का 8 तक हो सकता है। जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन होता है जिसमें अर्थक्वेक का इंटेंसिटी 7 तक हो सकता है। जोन 2 लो रिस्क जोन है जहां अर्थक्वेक का इंटेंसिटी 6 एंड लोअर तक हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकेंड जोन में आने वाले जो अर्थक्वेक हैं वो माइनर अर्थक्वेक हैं। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन तीस्ता रिवर। व्हाट इज तीस्ता रिवर कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? वाई इन यूज?
Bangladesh on 28 March welcomed Chinese participation in the Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project. Recently, बांग्लादेश ने तीस्ता रिवर कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में चाइना के पार्टिसिपेशन को वेलकम किया है. बोथ कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट ऑन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द यालुंग सांगपो जमुना ब्रह्मपुत्र रिवर. बांग्लादेश और चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको यालुंग सांगपो जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, इस रिवर के वाटर को शेयरिंग करने से रिलेटेड या हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं. द टू साइड्स एग्रीड. चाइना और बांग्लादेश ने रिसेंटली क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं? टू प्रोमोट हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन. दोनों कंट्रीज ने हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट किया है. टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है. टू वर्क टुगेदर टू अचीव मॉडर्नाइजेशन इन बोथ कंट्रीज. बोथ कंट्रीज के अंदर मॉडर्नाइजेशन को अचीव करने के लिए दोनों कंट्रीज साथ वर्क करने वाले हैं. ये इशू इसलिए रेज हुआ है बिकॉज ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अलार्मिंग हो सकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में चाइना का डोमिनेंस अब बढ़ने वाला है. अबाउट तीस्ता रिवर. तीस्ता रिवर ट्राइब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्राइब्यूटरी है. कंट्रीज फ्लोइंग थ्रू, किन किन कंट्रीज के थ्रू ये फ्लो होता है? इंडिया एंड बांग्लादेश के थ्रू ये फ्लो होती है. ओरिजिन क्या है इसका? सांगबो चू फ्रॉम कंचाजू छो ग्लेशियर लेक सिक्किम, इंडिया. इंडिया के सिक्किम से ये ओरिजिनेट होती है. अदर पॉसिबल सोर्सेस क्या हो सकते हैं? तीस्ता चंजेज ग्लेशियर छो लमो लेक. कोर्सेस इसके क्या क्या है? फ्लो साउथ साउथ की तरफ फ्लो होती है, शिवालिक हिल्स से कट होकर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर करती है. उसके बाद ये वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है. मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जिसकी क्या है? रानीकोला, रांगपोचो, लाचुंगचो, छाकुंचो, दिलकुचो. मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज इस रिवर की क्या क्या है? रंगेत रिवर, जैमुचो, रांगयंगचो. तीस्ता थर्ड डैम. तीस्ता थर्ड डैम इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन द तीस्ता रिवर इन छंगथांग, सिक्किम, इंडिया. तीस्ता थ्री डैम एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट था जो कि इंडिया के सिक्किम में तीस्ता रिवर पर बिल्ड किया गया था. द डैम वॉज हाइएस्ट इन सिक्किम. इट हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट. सिक्किम के अंदर ये हाईएस्ट डैम हुआ करता था जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो थी प्रोड्यूस करने की वो 1200 मेगावाट थी. इम्पैक्ट ऑफ द GLOF इन सिक्किम. सिक्किम में एक GLOF आता है, इसका इस डैम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? द GLOF दैट अकर्ड इन सिक्किम वॉश्ड अवे द 1200 मेगावाट तीस्ता थर्ड एंड कॉज्ड सेवर डैमेज टू प्रोजेक्ट डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट including the 510 megawatt Teesta 5 and the under construction of 500 megawatt Teesta 4, 6. GLOF की वजह से सिक्किम में ये तीस्ता 3 डैम डैमेज हो जाता है और साथ ही इसके डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट जितने भी थे इंक्लूडिंग तीस्ता 5 जो कि 500 मेगावाट कैपेसिटी रखता है एंड तीस्ता 6 जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, 500 मेगावाट इसे कैपेसिटी थी, वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से डैमेज होते हैं. शेयरिंग ऑफ तीस्ता रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तीस्ता रिवर वाटर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कैसे शेयर किया जाता है? क्या इसके लिए कोई अथॉरिटी है? तीस्ता रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द सो लमो लेक एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5280 मीटर्स इन नॉर्थ सिक्किम. तीस्ता रिवर जो कि एक ब्रह्मपुत्र का एक ट्राइब्यूटरी है और ये सो हमो लेक जो कि सिक्किम के अंदर है, अबाउट 5280 मीटर से ये ओरिजिनेट होती है. द रिवर ट्रेवल फॉर अबाउट 150 किलोमीटर इन सिक्किम एंड 120 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. बांग्लादेश में एंटर करने से पहले तीस्ता रिवर सिक्किम में अबाउट 150 किलोमीटर ट्रेवल करती है. वेस्ट बंगाल के अंदर 120 किलोमीटर ट्रेवल करती है. इट फ्लो अनदर 140 किलोमीटर इन बांग्लादेश एंड ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल. इसके बाद ये बांग्लादेश में 140 किलोमीटर ट्रैवल करती है, बाद में बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ड्रेन हो जाती है. इट मीन सबसे ज़्यादा जो इसका ट्रैवल पाथ है वो सिक्किम के अंदर है. बात अगर इंडिया और बांग्लादेश की जाए तो इंडिया में इसका ट्रैवलिंग पाथ ज़्यादा है. तीसरा इज बांग्लादेश फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर एंड इज फ्लड प्लेन कवर एन एरिया ऑफ 2750 स्क्वायर किलोमीटर इन बांग्लादेश. तीस्ता रिवर बांग्लादेश की फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है
और बांग्लादेश की अबाउट 2750 किलोमीटर फ्लड प्लेन को कवर करती है। 83% of rivers catchment area lies in India and the remaining 17% is in Bangladesh, supporting 8.5% of its population and 14% of its crop production. तीस्ता रिवर का जो ओवरऑल कैचमेंट एरिया है 87% इंडिया के अंदर, जबकि 17% कैचमेंट एरिया बांग्लादेश के अंदर है। इंडिया के अबाउट 8.5% पॉपुलेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही 14% क्रॉप प्रोडक्शन में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। In all, 54 rivers flow between India and Bangladesh, and sharing of river waters has been a key bilateral issue. इंडिया और बांग्लादेश के बीच अबाउट 54 रिवर्स फ्लो होती हैं, और सभी रिवर का वाटर किस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ बायलैटरल इशूज हैं। India and Bangladesh agree on the sharing of water of Ganga in 1996 after the construction of Farakka barrage, and by 2010 the issue of sharing of the Teesta came up for a negotiation. 1996 में बांग्लादेश गंगा रिवर के वाटर को शेयर करने से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था। इनमें गंगा रिवर वाटर को शेयर करने के लिए 1996 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। स्पेशली फरक्का बैरेज जो बनाया जाता है, फरक्का बैरेज के बनने के बाद यहाँ पर गंगा रिवर वाटर को शेयर करने से रिलेटेड एग्रीमेंट किया जाता है। उसके बाद 2010 में पहली बार तीस्ता रिवर वाटर को शेयरिंग करने से रिलेटेड एक नेगोशिएशन स्टार्ट किया जाता है। In 2011, during the UPA second government, India and Bangladesh were close to signing an agreement on the Teesta, but Bengal CM Mamata Banerjee walked out of the deal, and since then the agreement has been pending. 2011 में जिस टाइम पर यूपीए सेकंड गवर्नमेंट थी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर वाटर को शेयरिंग करने से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन होने ही वाला था। उसी टाइम पर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इस डील से वॉकआउट कर देती हैं, और तब से लेकर अब तक ये डील पेंडिंग है। व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन तीस्ता रिवर शेयरिंग? तीस्ता रिवर शेयरिंग पर इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया नीड लेस अबाउट वाटर शेयरिंग एंड मोर अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द वाटर फ्लो विद इन तीस्ता। इंडिया को तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि तीस्ता रिवर वाटर को मैनेजमेंट करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि तीस्ता वाटर रिवर को शेयरिंग करने का मीनिंग है कि इंडिया को इससे लॉस होने वाला है। वेस्ट बंगाल सीएम वांट्स नो डिस्कशन ऑन द शेयरिंग ऑफ तीस्ता वाटर शुड बी टेकन अप विद बांग्लादेश विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वेस्ट बंगाल के इन्वॉल्वमेंट के बगैर तीस्ता रिवर वाटर को शेयर बांग्लादेश के साथ करने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा। इन 2011 when the proposal for sharing Teesta water was drawn up, it was said India would get 42.5% and Bangladesh 37.5% of the river water from December to March। 2011 में जब तीस्ता वाटर को शेयर करने से रिलेटेड एक प्रोपोजल ड्रोन अप किया गया था, इस प्रोपोजल के अंदर प्रोविजन किया गया था कि वाटर शेयर जो किया जाएगा वो दिसंबर से मार्च के बीच में बांग्लादेश को शेयर किया जाएगा, जिसमें से इंडिया को 42.5% एंड बांग्लादेश को 37.5% वाटर गिवन किया जाएगा। Why is Bengal upset? Bengal is upset because if Teesta water is shared with Bangladesh, lack of people in North Bengal will get severely। बांग्लादेश के साथ अगर तीस्ता रिवर वाटर शेयर किया जाता है तो नॉर्थ बंगाल में लैक ऑफ पीपल को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, और सिविली तरीके से यहाँ पर पीपल अफेक्ट हो सकते हैं। बंगाल सीएम ऑलवेज ओपोज टू द प्रोपोज्ड वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ तीस्ता रिवर वाटर को शेयर करने पर बंगाल सीएम का हमेशा ओपोज रहा है। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ गंगा रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The Ganga water sharing treaty with Bangladesh complete 30 years in 2026 and a renewal of agreement is on the card। 2026 यानी नेक्स्ट ईयर में गंगा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ किया गया था 30 ईयर्स पहले, वो अब यहाँ पर एंड होने वाला है और इसको रिन्यू किया जाना अब बाकी रह जाएगा। West Bengal CM pointed out that water sharing with Bangladesh has changed the Ganga's morphology and affect lack of people in West Bengal owing to reverse erosion। वेस्ट बंगाल सीएम का कहना है कि जब से गंगा वाटर को बांग्लादेश के साथ शेयर किया गया है तो गंगा का जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हुआ है, और साथ ही वेस्ट बंगाल के लैक ऑफ पीपल काफ़ी इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।